वेरी गुड दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग यहाँ पे जो है नसिया 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जहाँ पे एक जिसे जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के नाम से हिंदी में जिसे जानते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आज हम लोग इसमें एक जो है विस्तृत व्याख्या देने वाले हैं, जहाँ पे आपको अगर आप आज की पूरी क्लास देख लेते हैं तो हमें पूरा उम्मीद होगा कि आज की क्लास के बाद जो है NCF 2005 से जो भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप जो है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि इस क्लास के बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं, हम एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें जो है NCF 2005 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम वहाँ पे सभी क्वेश्चनों पे हम जो है डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं NCF 2005 की। अगर हम बात करें तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर NCERT द्वारा तैयार किया गया एक नवीनतम दस्तावेज है। यह क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है तैयार किया, NCERT के द्वारा तैयार किया गया क्या है? एक नवीनतम दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? यह शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अगर वास्तव में अगर NCF 2005 में जो बातें बताई गई हैं, अगर इसे वास्तव में सुचारू रूप से अगर लागू किया जाए, जैसा इसमें जो कुछ भी कहा गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। यह कहीं न कहीं शिक्षा को एक नई दिशा देने के रूप में बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा रोल निभा सकता है NCF 2005 में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 की जो भूमिका है इसे तैयार किया गया है कि किस प्रकार से बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए कि बच्चा जो है अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा बेहतर कर सके। तो NCF 2005 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पे आज जो है कलेक्ट किया हुआ है, ताकि आप जो है एक नोट्स जरूर बना सकें। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोफेसर यशपाल की जो अध्ययन इसे तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में आ चुका है कि NCF 2005 को किसकी अध्ययन में तैयार किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल इनकी अध्ययन में जो है NCF 2005 को तैयार किया गया, और जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की जो उत्पत्ति है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो ये हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके निबंध है, इनका निबंध है सभ्यता और प्रगति। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि NCF 2005 की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति। इसी निबंध से NCF 2005 की उत्पत्ति होती है। अगली लाइन हमने लिखा है कि यह क्या है? NCF 2005 का अगर आपसे पूछता है कि प्रमुख सूत्र क्या है, NCF 2005 का अगर आपसे पूछता है कि मुख्य सूत्र क्या है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख जो है दस्तावेज। यह क्या है? NCF 2005 क्या हमें पूछता है? NCF 2005 क्या पूछता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक प्रमुख दस्तावेज है, जिसके माध्यम से शिक्षा को सुचारू रूप से किस प्रकार से लागू किया जाए कि बच्चों के भविष्य में एक भूमिका निभा सके और उसका बच्चों का जो है संपूर्ण विकास हो सके। तभी जो भी NCF 2005 जो है चर्चा करता है। अगली लाइन हमने यहाँ पे लिखा है 5 सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रमुख उद्देश्य। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि शिक्षा बिना बोझ के। क्या है उद्देश्य इसका? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका मुख्य सूत्र है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बिना बोझ के। बच्चों की जो वस्तुओं का वजन है, आज की डेट में आप देख रहे होंगे इंग्लिश मीडियम में स्कूल चल रहे हैं, कहीं न कहीं बच्चों की वस्तुओं का वजन जो है बढ़ा है।
बच्चों के बढ़ते बोझ के बढ़ते वजन को देखते हुए एनसीएफ 2005 ने ये सिद्धांत ये सुझाव दिया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के अधिगम, बच्चों पर वस्तुओं का वजन न जोड़ा जाए, उनको जो शिक्षा दी जाए वह उनके दैनिक जीवन से, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके उनको शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया जाए, न कि सिर्फ बच्चों के बस्ते का वजन बढ़ाया जाए। ये सुझाव कौन देता है? एनसीएफ 2005। तो इसका मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ की, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ की। आइए इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं एनसीएफ 2005 के 5 जो सिद्धांत दिए गए हैं इस पे बात करेंगे, क्योंकि इनके 5 सिद्धांतों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी आपसे, जैसे आप स्टूडेंट की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका जो सिद्धांतों का जो ये ऑप्शन है काफी बड़ा है, तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में शामिल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला है ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। बच्चों को जो ज्ञान आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसे जो है बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ताकि बच्चा जो है जिस चीज को देखा है उसे देख करके सीख सके। ठीक है, ये चीज इसमें कहा गया है। अगला है रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। रटने की जो आपने वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे क्या है कि गुरु की सर्वे सर्वा होता था, गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु को ही जो है सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था सिर्फ। और वहाँ पे बच्चा क्या होता था, यानी कि शिक्षार्थी जो होते हैं सिर्फ श्रवण मात्र के लिए वहाँ बैठे थे, और जो भी जिस प्रकार से था वो बताया था उस चीज़ को रटते जाते थे। तो इस चीज़ पे बल देता है इससे 2005 इसको खत्म करने की बात करता है कि रटन विद्या को जो है मुक्त किया जाए, यानी कि जो बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड की जाए वो करके सीखने पर है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर है। जो बच्चा करके सीखे तभी तो बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा। इस पे बल देता है इससे 2005। अगला है पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न हो शिक्षा। शिक्षा जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होकर न रह जाए, शिक्षा पाठ्य पुस्तक तक के केंद्रित न रह जाए। बच्चों को अन्य और जो है सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जैसे कि सांस्कृतिक शिक्षाएं, बच्चों को खेल, संगीत, नृत्य, कला, यानी कि इन सभी चीज़ों से भी बच्चों को अवेयरनेस कराया जाए। ये चीज़ बात करता है इससे 2005। और इसके बाद जो है कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। शिक्षा को जो है कक्षा की जो गतिविधियाँ हैं उनसे जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। अगला है कि राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्व जो बिंदु है इन्हें जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये बात करता है एनसीएफ 2005। इन पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर हम मेरी चर्चा करेंगे, और सभी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं सब पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप जो है एनसीएफ 2005 को अगर पढ़ रहे हैं वहाँ से आने वाले एक भी क्वेश्चन को आप गलत करके ना आए। ये आपका दावा होना चाहिए, विश्वास हो जाइए। हमने एनसीएफ को पढ़ा है तो एनसीएफ से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पढ़ाई ऐसे ही की जाती है। हमें हमारे सिलेबस का अगर 30 टॉपिक है तो हमें मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में 10 टॉपिक है, हम 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन 5 में 2 नंबर आता है, हमारा 2 सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हम 10 पढ़ें और हमारा एक भी क्वेश्चन सही ना हो। जो पढ़ो उसे अच्छे से पढ़ो, वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। पढ़ाई ऐसी ही हो तभी आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगला हमने यहाँ पे लिखा है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में 8वीं अनुसूची में अनुवाद किया। 2005 की रूपरेखा के तहत जो है सभी भाषाओं में जो है इस भाषाओं का जो अनुवाद किसमें किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगर आपसे पूछता है कि जैसे कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे, लेकिन अगर पूछता है कि अध्यक्ष कुल कितने अध्यक्ष थे, आप वहाँ पर लिखेंगे कुल जो है 38 अध्यक्ष थे। कितने? 38 अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 में, कुल 38 अध्यक्ष हुए थे, जहाँ पे प्रोफेसर यशपाल मुख्य अध्यक्ष बनाए गए थे। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने लिखा है एनसीएफ 2005, यहाँ पे
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है जिस पर चर्चा करते हैं। रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनकी चौमुखी विकास हो जाए। जैसे 2005 की रूपरेखा है, यहाँ पे प्रमुख संभावना किस पे दी जाती है कि शिक्षा को रत्न प्राणी से मुक्त किया जाए ताकि बच्चों का चौमुखी विकास हो सके। अगला में लिखा है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो। जैसा कि हमने आपको पीछे आपको बताया होगा कि जो शिक्षा है इसपे गुरु ब्रह्मा वाली स्थिति ना हो, यानी कि गुरु ही सर्वसर्वा है। बालक की भी बालक की क्षमता, बालक की योग्यता, बालक की आय, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हो। चाइल्ड एजुकेटेड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है ये 2005 कि बच्चे को बच्चा ही जो है ऐसा हो कि शिक्षक भी सर्वसर्वा ना हो, बच्चे को महत्व दिया जाए, बच्चों की भावनाओं को समझा जाए, बच्चे की भाषा क्या है, उनकी बोली क्या है, उनकी जो भी मनोदशाएं हैं, अध्यापक उसे समझे और समझ उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करे। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि शिक्षा जो है कैसी हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन की बात करता है इससे 2005 और भारत सरकार के MSRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया गया था। तो हमारे यहाँ पे लिखा है MSRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया गया और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे जो है समिति को बनाया गया था। ये भी आपको नोट करके रखना है। NCF 2005 जो है 14 और 15 जुलाई 2004 जो है 4 की बैठक का परिणाम है NCF 2005। अगर आपसे पूछता है कि अब तक जो है कितनी बार NCF आ चुका है, NCF अभी तक जो है 4 बार जो NCF आ चुका है। अगला हमने लिखा है अब 2005 का निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ था, NCERT ने किया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 बच्चों की जो भाषा है वह कैसी होगी, बहुत ही बेजोड़ पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की भाषा कैसी होगी, वो मातृभाषा होगी। यहाँ पे मातृभाषा को काफी इम्पोर्टेंट दिया गया है, मातृभाषा को। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो उसे आप सही करके आएंगे। ऐसे मैंने बात का जो सूत्र है बिना भार के अधिगम, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ पे पाठ्यक्रम का मतलब क्या है ये आपको समझना है। यहाँ पे हमने लिखा था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम, पाठ मतलब पढ़ने योग्य और क्रम मतलब होता है जिसे निश्चित क्रम व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाए। पाठ पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम मतलब होता है कि निश्चित व्यवस्थित रूप से जो है पढ़ा जाए। तो फ्रॉबेल ने कहा कि पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। पाठ्यक्रम क्या है, समस्त मानव जाति के गुणों का सार है पाठ्यक्रम। ये किसने कहा है, ये चीज फ्रॉबेल ने कहा है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे NCF 2005 का शिक्षा के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, या फिर हम इसके बाद बात करेंगे गणित के प्रति शिक्षा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, NCF 2005 में क्या दिया गया है, या फिर जो है NCF 2005 का बारह के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। यहाँ तो क्वेश्चन सीटेट की परीक्षाओं में ज़्यादा उठाए जाते हैं, लेकिन अब जो यूपी टेट का पेपर है या फिर सुपर टेट का पेपर है वहाँ पे भी बहुत से पेडागॉजिकल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जो है बिल्कुल रटा रटाया पढ़ के नहीं जाना है, बहुत कुछ समझ के अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप जो है भीड़ से अलग होकर एक अच्छे नंबर को लाएं और अच्छा आपका चयन करें। दोस्तों यहाँ लिखा है कि सिर्फ बात शिक्षा के प्रति कैसा दृष्टिकोण रख रहा है। तो शिक्षा जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है। ऐसे जो पास क्या करता है कि शिक्षक जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है। जैसे कि पहले क्या माना जाता था कि जो है एक कोई स्टेट है और गुरु जो है ज्ञाता है, सर्वसर्वा है, विद्वान है, उनके द्वारा जो भी उनकी मस्तिष्क में प्रोवाइड किया जाएगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऐसा NCF 2005 नहीं मानता है कि जो मानता है कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो बहुत कुछ अपने परिवेश से, घर परिवार से सीख कर आता है, उसी कोई स्टेट मानकर शिक्षा न दिया जाए। गुरु जो है अपने ज्ञान को उस पर थोपने की कोशिश न करे, एक मार्गदर्शक का काम करे, सुधारदाता के रूप में जो है यहाँ पे टीचर का काम क्या है कि शिक्षा एक सुधार के रूप में है, बल्कि सामने मार्गदर्शक के रूप में है। सुगम करता है, चीजों को सरल बनाता है,
या सरल बनाता है। टीचर को क्या माना है 105 में? एक सुगम कर्ता। क्या माना है? सुगम कर्ता माना है, यानी कि मार्गदर्शक माना है जो चीजों को सरल बनाता है। ठीक है, अगला हमने लिखा है गणित के प्रति दृष्टिकोण 2000। तो बच्चों की गणित की मूल संरचना को समझने बीजगणित, अंकगणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति एवं विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि जो है मुहैया कराता है। इससे 2005 ये बात करता है गणित के इसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ा जाए तो देखा गया यहाँ पे गणित की प्रति जो है बच्चों का जो 5 ने जो सुझाव दिया है वो यही दिया है कि बच्चे की जो गणित की मूल संरचना है उसको जो है समझने के लिए बीजगणित हो गया या फिर हम कहें अंकगणित हो गया, रेखा गणित को जो है त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्वों का जो है समस्या समाधान करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा है एससीएफ 2005 बालक की प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया इसमें 2005 में बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे में जो है सीखने की अलग अलग गति होती है, तो हर बच्चे में जो है कैरिकुलम भी अलग अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहे कि बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। मतलब बड़ा पॉइंट है ये कि देखिए आपने देखा होगा कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कोई प्रखर बुद्धि का, कोई सामान्य बुद्धि का, कोई मंद बुद्धि का है। तो अगर आप जो है एक ही सवाल को चाहेंगे कि हर बच्चा 2 ही मिनट करके लगा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा आपको एक सवाल को 1.5 मिनट करने लगाएगा, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कुछ बच्चे ऐसे हुए जो कि 2 घंटे के बाद लगा नहीं पाएंगे। आप जो है अगर एक शिक्षक के तौर पे है, आप बच्चों से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे सभी बच्चे एक जैसे हों, एक बराबर सभी बच्चे नहीं हो सकते। क्योंकि आपने इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का पार्ट भी पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने ये चीज देखा होगा कि ध्रुवा भाई भी जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते थे। तो यही चीज बताया गया है कि हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, उनकी जो है रुचि अलग होती है, इसलिए बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को मैथ बहुत अच्छा होगा, कोई मैथ, इसीलिए मैथ, आर्ट, कॉमर्स बहुत से साइड बनाए गए हैं ताकि बच्चे की जिसमें रुचि हो, जिसमें बच्चा अच्छा कर सके, उसमें जो है उस सब्जेक्ट बच्चा चुनाव करे और बच्चा उसमें आगे अच्छा कर सके। किसी भी बच्चे पे किसी भी सब्जेक्ट को जबरदस्ती नहीं थोपना है। हाँ 8 तक जो है क्या किया गया है, कंपल्सरी किया गया ताकि बच्चा जो है सभी सब्जेक्ट के बारे में जो है अगर नहीं भी उसका इंटरेस्ट नहीं भी समझ आ रहा है, अगर 8 तक वो पढ़ता है सब्जेक्टों को, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ वो रख सकता है हर सब्जेक्ट के प्रति। इसलिए जो है कंपल्सरी बच्चों के लिए जो है हर सब्जेक्ट को नहीं बनाया गया है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट को ही पढ़ेगा। सबके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि हर बच्चे का जो है विकास, जो उनकी विकास आसानी से हो सके और बच्चा भविष्य में अगर पढ़ाई नहीं करना चाहता, व्यवसाय के क्षेत्र में आ जाता है, व्यवसाय की कितनी आजकल जो है ये डिप्लोमा कितनी ऐसे प्रोवाइड की जाती है जहाँ से बच्चा डिप्लोमा करके व्यवसाय के क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो यही सब चीज़ें दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक। मुझे इस क्लास के 2005 से बनने वाले सभी क्वेश्चन को एक साथ लेकर हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा, जहाँ पे आपको मिलेगी ऐसे 2005 से कंप्यूटर क्वेश्चन से एक अच्छा में 5